गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज ₹45,000 आर इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 5 years। अगर आप 5,000 जमा करवा रहे हैं 7% पर एनम और कंपाउंडेड आपका कंटिन्यूसली होता जा रहा है, तो 5 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आपने अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इस केसेस में जब कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली होता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि इस केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली ऑफ इंटरेस्ट, तब आपका फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू PE पावर NR डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर है अमाउंट, P प्रिंसिपल, N यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स, ये वाला N है, और आगे R है, R इज गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इन परसेंटेज। E स्टैंड्स फॉर, E की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी 2.71828। हर टाइम आपकी E की वैल्यू यही होगी, और log E की वैल्यू आपकी होती है, log E की वैल्यू आपकी log E की वैल्यू 0.434, ये भी यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख रखी है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम क्वेश्चन मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सपोज ₹40,000 आर इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे गिवन था हमारे पास P 45,000, आर गिवन था 7%, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, और N हमें गिवन था 5 years, और हमें कैलकुलेट करना था कि 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, ए हमने कैलकुलेट करना है। तो हम एज पर फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। ए हमने कैलकुलेट करना था, पी गिवन है हमारे पास, ये वाला हमने लिखा था यहाँ पे 45,000 हमने सेम लिख लिया यहाँ पे। देन ई की वैल्यू गिवन होती है ई रेज टू पावर एन इंटू आर। एन गिवन था नंबर ऑफ ईयर्स 5 एंड आर मल्टीप्लाई 7 मीन्स 7 भी गिवन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, और हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया हमने 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100, जो बनता है आपका 7 डिवाइड बाई 20, और बाकी कैरी होता है 45,000 कैरी हो रहा है, ई भी कैरी हो रहा है पीछे से ही। देन दोनों को हम लॉग लगा लेते हैं, लॉग से ही ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हमने लॉग और एंटी लॉग यहाँ पे एक साथ लगा दिए हैं। एंटी लॉग लॉग 45,000 के साथ लॉग लगा दिया हमने, और जो पावर होती है हमें पता है आगे आकर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे पावर आगे ले आए हैं हम +7 डिवाइडेड बाई 20, और लॉग ई के साथ भी लॉग लग गया। अब लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अब वहाँ से देख सकते हैं लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू। अब लॉग 45,000 को सॉल्व करके हमारी वैल्यू आती है 4.6532। उसी तरह से 7 डिवाइडेड बाई 20 जो बनता है हमारा 0.35 मल्टीप्लाई लॉग ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी 0.4343, तो हमने लिख लिया है। अब हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके सारा बनता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा बनता है यहाँ पे 4.8052, और एंटीलॉग को सॉल्व करने के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। एंटीलॉग की हमारे पास इक्वेशन होती है n इंटू 10 रेज टू पावर n। एंटीलॉग में हमने देखा था जो पॉइंट से पहले का डिजिट होता है वो पावर में चला जाता है। जहाँ पॉइंट से पहले का डिजिट 4 है तो यहाँ 10 की पावर 4 हो जाता है, इंटू n हमने फाइंड करना होता है एज पर एंटीलॉग टेबल, जो हमने कैलकुलेट किया, और वो आता है हमारे पास 6.386 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। और अगर 10 को 4 बार गुना करें और उसको गुना कर दें 6.386 से, तो हमारा आंसर आता है 36,860। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू बी 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इफ द मनी इज़ वर्थ 10% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। बता रहे हैं कि आपको कितना समय लगेगा आपने जो पैसा जमा करवाया है वो 3 गुना हो जाए 10% की रेट से, तो आपको समय कितना लगेगा। इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन था पहले यहाँ पे R 10% और N हमें ना कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम लगेगा 3 गुना होने में। तो प्रिंसिपल हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं 100 और अमाउंट हो जाएगा 3 गुना मीन्स 300। देन एज पर फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू पी ई रेज टू पावर N मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई 100। तो A हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3, A गिवन है यहाँ पे हमारे पास A गिवन है 300, ये वाला गिवन था, एज्यूम कर रखा था हमने, P भी एज्यूम कर रखा है, इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे 100 लगा दी। देन E N हमने कैलकुलेट करना था और R गिवन है 10% और 10 डिवाइड बाई 100, 10 की एक जीरो 100 की एक जीरो से कट जाती है, तो हमारे पास बचता है, यहीं पर हमने इसको और सॉल्व कर दिया है। 100 को हम इस तरफ ले गए हैं यहाँ पे, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 ये बचता है आपका सिर्फ 3 इज़ इक्वल टू E रेज टू पावर N डिवाइडेड बाई 10, ये वैल्यू बचती है। अब हम इसको लॉग लगा देते हैं, 3 लॉग वैल्यू आ जाती है। देन पावर हमें पता है आगे चलाता है, N डिवाइडेड बाई 10 आगे आ गया और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, N डिवाइडेड बाई 10 और E के साथ लॉग लग जाता है, लॉग E। देन log 3 की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है 0.4771 इज़ इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 10, जो इंडिपेंडेंट था ये वैसे ही सेम एज इट कैरी हो जाएगा ऊपर से ही, मल्टीप्लाई log E की वैल्यू गिवन होती है हमारे पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था 0.4343। अब इसको ही हम सोल्व करते हैं, ये सेम आ गया हमारा ऊपर कैरी होके। देन N को मल्टीप्लाई किया 0.4343 से, तो इसकी वैल्यू होती है 0.4343 N डिवाइडेड बाई 10। अब हम 10 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.4343 को डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू आएगी N इज इक्वल टू 10.98 ईयर्स, अप्रोक्स 11 ईयर्स। आपको 11 साल लगेंगे कि आपका जमा किया हुआ पैसा 10% से 3 गुना हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन आप देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 5000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट 2 साल के बाद कितना हो जाता है, 8% की रेट से 5000 रुपये 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। पर यहाँ पे 2 केसेस दिए गए हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का फॉर्मूला हमें पता है, हमने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल गिवन था 5000, रेट गिवन थी 8% पर एनम, एन गिवन था 2 years, ए हमने कैलकुलेट करना था। फर्स्ट केस है इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर N। पर जब भी क्वार्टरली होता है आपका कंपाउंडेड, तब आपका R डिवाइड बाई 4 से हो जाता है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपकी रेट 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे रेट आ जाएगी आपकी 2%। प्रिंसिपल सेम रहेगा आपका, और N नंबर ऑफ ईयर्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, रेट डिवाइड होती है और टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपके पास टाइम गिवन था 2 years और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 2 सालों में कितने क्वार्टर हो जाएंगे आपके, 8 क्वार्टर हो जाएंगे। तो N आपका 8 आ जाएगा। एज़ पर फॉर्मूला हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए हमने कैलकुलेट करना था, P गिवन था 5000, 1 + R, R भी गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर N, N हमारी पावर आ गई है 8, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 100 को हम सोल्व करते हैं, तो ये हमारा आता है 1.02 रेज टू पावर 8,
ये इक्वेशन हमने सोल्व कर ली। अब हम इसको एंटी लॉग लगा देते हैं, या ऐसी इक्वेशंस को कैसे इजीली सोल्व करते हैं ये भी मैंने वीडियो बना रखी है। एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग की वीडियो में मैंने बताया है इजीली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमें लॉग लगाना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। तो हमने लॉग कर दिया बोथ साइड, जहाँ पे आ गया log a इज़ इक्वल टू 5000 प्लस पावर हमारी 8 थी तो आगे आके प्लस हो जाती है, ये हमने लिख लिया +8 और log 1.02। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। log 5000 की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, +8 अपने आप में इंडिपेंडेंट था तो ये कैरी हो रहा है, और log 1.02 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.0086। देन हम इस इक्वेशन को सभी कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आती है 3.7678। इसका आप एंटीलॉग कर देंगे। एंटीलॉग भी हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है, और जहाँ पे मैंने एंटीलॉग की वैल्यू निकाल भी रखी है। हमें पता है पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है वो पावर में चला जाता है, 3 था तो 3 यहाँ पे पावर में आ गया है, और n हमने निकालना है, मतलब हमने पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट किया गया है उसकी एंटीलॉग वैल्यू देखते हैं। 0.7678 की एंटीलॉग वैल्यू देखेंगे, ये आएगी आपकी 5859, और फर्स्ट डिजिट के आगे इसमें पॉइंट लग जाता है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है 5.859 मल्टीप्लाई 10⁻3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5859। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट केस था जिसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली था। अब हम सेकंड केस करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्व। हम देखते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में हमारा फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू PE पावर NR डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास P गिवन था 5000, NB गिवन था 2 years, एंड रेट गिवन थी 8% डिवाइडेड बाई 100 हमने कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 5000 E रेज टू पावर 0.16। अब हम इसको लॉग लगा देते हैं, तो log 5000 प्लस जो हमारी पावर है वो आगे आ गई प्लस 0.16 एंड log E 5000 की log वैल्यू हम यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट केस में भी हमने 5000 की निकाली है, वहाँ से भी देख सकते हैं या दोबारा से देख सकते हैं। 5000 की log वैल्यू है 3.6990 प्लस log E की वैल्यू होती है 0.4343 जो हमने यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद हम इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.7685, जिसकी एंटीलॉग वैल्यू फिर से हमने कर दिया। तो एंटीलॉग देखेंगे हमारा आंसर फिर दोनों तरीक़ों से सेम आ रहा है, और जहाँ भी एंटीलॉग वैल्यू मैंने निकाल रखी है ये वाली। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4th का। थैंक यू।